एसबीआई का रूल बहुत ही सख्त हो रहा है। मेरा दोस्तों यहाँ पे एसबीआई में अकाउंट था और एसबीआई का अकाउंट मेरा फ्रीज हो गया था, लेकिन दोस्तों टाइम रहते हुए मैंने केवाईसी कंप्लीट किया और मेरा दोस्तों मतलब जो अकाउंट था बच गया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, आपके पास अगर मल्टीपल अकाउंट है या फिर दोस्तों मल्टीपल करेंट अकाउंट हो तो ये वीडियो जरूर आप देखना। हो सकता है कि आप एक छोटी सी गलती करो और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए और पैसा आरबीआई के पास पूरा चला जाए। ये गलती आप मत करना, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिए एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले आजकल दोस्तों ध्यान रखिए इसको लेके बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है। हो सकता है कि आपके पास कई बार कॉल भी आ जाए, कई बार मैसेज भी आ जाए कि भैया आपका अकाउंट है, आपका फ्रीज होने वाला है, आप इस लिंक पे क्लिक करो। ऐसा गलती मत करना, ये सब मत करना, ना ही किसी कॉल के चक्कर में पड़ना। अगर ये सब होता है, मान लीजिए आपका अकाउंट अगर फ्रीज हो गया या फिर दोस्तों आपका अकाउंट में कोई दिक्कत हो गई, तो सीधे अपने नियर बाई ब्रांच में जाओ। जो भी है आपका अकाउंट है नियर बाई ब्रांच में जाओ, वहाँ से सही करवाओ। कॉल पे जाकर सही मत करवाओ किसी से, नहीं तो हो सकता है कि आपका फ्रॉड हो जाए। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम भी हो रहा है इसको लेके। आरबीआई कहता है कि जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। ठीक है, आरबीआई का मतलब कहना है कि जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। चलिए, कहीं भी आप बैंक मतलब कहीं भी आप छोटा सा बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, कई लोग क्या होता है सेविंग अकाउंट में अपना पैसा मतलब सेविंग अकाउंट पे कई बार महीने के यानी कि महीने के कई बार उस पे लेन देन होते रहता है। जैसे कि मान लीजिए छोटे छोटे जो मतलब 100 100 रुपये करके 50 रुपये करके उनके पैसा जो आते हैं बैंक में, तो उसके कारण भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आप जो लेन देन कर रहे हो, जो कि करना चाहिए आपको करेंट अकाउंट में, आप कर रहे हो सेविंग अकाउंट पे। तो ये सब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको दोस्तों आरबीआई को लगता है या फिर दोस्तों आपको बैंक को लगता है कि भैया इस अकाउंट में मतलब लेन देन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि ये सेविंग अकाउंट है, इसमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके कारण ये अकाउंट आपका फ्रीज हो सकता है और आपका जो पैसा है आरबीआई के पास जब्त हो सकता है। तो ये गलती आप मत करना। अगर आपने ये आपके पास है तो आप जाके नियर बाई करेंट अकाउंट खुलवा सकते हो। करेंट अकाउंट इंडिविजुअल भी खुलता है। इंडिविजुअल मतलब यानी कि मान लीजिए कि आपका कोई रजिस्टर नहीं है, ठीक है, चाहे किसी नाम पे कोई आपका बिजनेस नहीं है, तो आप दोस्तों अपना करेंट अकाउंट खुलवा सकते हो, ध्यान रखिए। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए मल्टीपल अकाउंट में, जैसे कि मान लीजिए कि 3 अकाउंट, जैसे कि मान लीजिए आईसीआई में, एसबीआई में और बैंक ऑफ बड़ौदा चाहे एचडीएफसी में, किसी में, तो मान लीजिए कि आईसीआई में आपका है 1 लाख रुपये और एचडीएफसी में है 1 लाख रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा में है 50 रुपये, मतलब 50,000। ठीक है, तो मान लीजिए कि आईसीआई में आप लेन देन कर रहे हो और एचडीएफसी में आपने कम से कम 1 साल से उस पैसे को रख के आप उस पर एक भी लेन देन नहीं कर रहे हो, और ना पासबुक अपडेट कर रहे हो और ना ही आप मतलब उस पर कोई 1 रुपया भी आप लेन देन कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, 1 साल हो गया चाहे 2 साल हो गया, तो हो सकता है इस पैसे को मतलब जो पैसा है इस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा और इस पैसे को आरबीआई जब्त कर ले। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपके पास अकाउंट है उस पर आपको लेन देन करना है। ठीक है, कि आपको एक्टिव रखना है।